चलो नोट करना। अब यहाँ से सबसे, हाँ ऋषि कुछ पूछना है? चलो नोट करना आगे। यहाँ से करेंगे। अब मैंने सल्फाइड आयन तुम्हें बता दिया, सल्फाइड आयन की बस एक SO2 और CO2 में डिस्टिंक्शन मैं पहले भी तुम्हें बताऊं, कर लोगे ना? SO2 और CO2 गैस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। डाइक्रोमेट आयंस को ये क्या कर देगा? ऑरेंज से ग्रीन, SO4 नेगेटिव प्लस Cr3 प्लस, इसको ग्रीन कलर बना देगा इसकी वजह से। या फिर परमैंगनेट की सॉल्यूशन है H प्लस में, तो उसको ये Mn2 प्लस कलरलेस बना देगा। Mn2 प्लस बना देगा कलरलेस। और ये दोनों काम कौन नहीं कर पाता? CO2, क्योंकि इसमें C की शेड मैक्सिमम है। हाँ C की शेड, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो है उसको कलरलेस करते हैं। तो ये इसको कर लेंगे, नहीं ये इसको खत्म कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। और अब हम पढ़ेंगे क्या? सल्फाइड आयन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सल्फाइड आयन, ये थोड़ा सा डिटेल में होगा। सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन के साथ किसका प्रेशर बनता है, किसका नहीं बनता है? ऋषि म्यूट कर ले। बताओ सल्फाइड आयन के साथ किसका प्रेसिपिटेट बनता है, किसका नहीं बनता? अगर किसी को याद हो सर ऑलवेज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन एक्सेप्शन होती है NH4 पॉजिटिव में। बहुत अच्छे, NH प्लस और ये फर्स्ट ग्रुप में, मतलब एल्किली मेटल्स में और एल्किलीन अर्थ मेटल्स में, अल्काइन अर्थ मेटल्स में। हाँ बिल्कुल ये सल्फाइड आयन के साथ सबका प्रेसिपिटेट बनेगा एक्सेप्ट अमोनियम आयन, फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स, और कौन है? सेकंड एल्काइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ए नहीं है, अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स के सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, अल्काइन मेटल्स के सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, और अमोनियम का। बाकी सब प्रेसिपिटेट होते हैं अगर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन प्रॉपर है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो सबका प्रेसिपिटेट बनेगा। सिर्फ अल्कली मेटल्स का, अल्काइन अर्थ मेटल्स का और अमोनियम आयंस का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ये तो मैं ध्यान रखना। सर HgCN2 भी तो था। HgCN2 तो साइड है ना, मैं सल्फाइड कर रहा हूँ। हाँ सर ठीक है। ये वेदांत है तो सही क्लास में, गणेश? ओके सर, सर उसका नाटक सर मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है। समझे कि नहीं? तो अब सल्फाइड आयन के लिए डिटेल सुनेंगे एक बार। सल्फाइड आयन के लिए सबसे पहले तो सल्फाइड आयन जो है इसका प्रेसिपिटेट अगर मेरे को बनाना है, तो उसके लिए हम तीन मीडियम में स्टडी करते हैं। इसका तीन मीडियम में स्टडी करते हैं। एक है हमारा H2S H प्लस, H2S H प्लस, दूसरा H2S, और तीसरा H2S OH। अब मेरे को बताओ इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सफिशिएंट सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन किस में होगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? जिसमें सल्फाइड आयन एक्सेस में हो, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हो, पहले में होंगे, दूसरे में कि तीसरे में? H प्लस यानी HCl आयन तीसरे वाले में। देखो पहले केस में कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा, H2S टूटा, 2H प्लस
प्लस H2 माइनस, ऐसे टूटेगा ये। और HCl जो है H प्लस मतलब HCl ले लो, या H प्लस ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। कोई चीज बढ़ रही है तो वो कम होनी चाहिए, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, H प्लस H2 माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा कम। इसमें तो कम है, इसमें कम है ना, इसलिए अब ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, सेकंड में दो थे, सेकंड और सेकंड भी याद है ना। ग्रुप फर्स्ट में अल्कली मेटल नहीं बोल रहा, यहाँ पे क्या बोला, ग्रुप फर्स्ट में अल्कली मेटल नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप फर्स्ट इज Ag, हाँ जी पिला भाई, यानी Ag प्लस Hg2 प्लस, और दूसरा कौन सा है, Pb2 प्लस। ग्रुप सेकंड कौन सा है, क्यों भाई, हाँ जी भाई, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, या फिर डबल डबल वाले। SSAASS। हाँ, तो ये याद रख लेना कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का ही प्रेसिपिटेट बनेगा इसके अंदर, क्योंकि H2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, और इनकी सॉल्युबिलिटी होती है कम, इसकी ग्रुप फर्स्ट की और ग्रुप सेकंड, इनकी सॉल्युबिलिटी होती है कम, इसीलिए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स का ही प्रेसिपिटेट बनेगा। बात समझ गए नहीं, ये याद कर लो। अब अगर H2S अकेला है, HCl हटा दूं मैं, तब H2 माइनस कुछ बढ़ जाएंगे कि नहीं, अब H2 माइनस कुछ बढ़ जाएंगे कि नहीं, आप Yes. बढ़ जाएंगे। तो अब आप किस चीज का प्रेसिडेंट बनेगा, आपका प्रेसिडेंट बनेगा, बोलो, ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड का, और जेडएनएस का, ये तो आएंगे ही ऊपर वाले, एक जेडएनएस को और ऐड कर, जेडएनएस और ऐड कर देना अगर सिर्फ H2S है। तीसरा केस, अब OCH भी आ गए, अब यहाँ पे तुम्हारा सबका प्रेसिडेंट बनाओ, अब यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, H2S टूट रहा है इसमें, H2H प्लस और H2 माइनस में, और OCH आते ही, OCH यानी अन्य, ये आते ही ऑड आयन इफेक्ट आएगा, H प्लस आयंस को खत्म कर देगा, H प्लस आयंस खत्म हो गए तो रिएक्शन चली जाएगी कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और H2 माइनस बढ़ जाएंगे। अब H2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में हो गए, इसलिए ऑल सल्फाइड्स प्रेसिपिटेटेड एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट एंड सेकंड, all will be precipitated except ammonium first day and second day, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, समझ गए कि नहीं, ये पहले बताओ, ये नहीं समझ आ गया कि नहीं सल्फाइड्स के लिए, हाँ सर, आगे समझ। आ गया ना। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, और तुम्हें बताना किसका प्रेसिपिटेट बनेगा और कौन से कलर का हो, किसका प्रेसिपिटेट बनेगा और कौन से कलर का हो, क्या रिपीट करना है रोहित, चलो मेरे को देखो सर, अब तुम्हें बताना है किसका प्रेसिपिटेट बनेगा और कौन से कलर का होगा, ये भी बताना है। मैं एक एक करके सारे ग्रुप लिख रहा हूँ और ध्यान से एंट्री करना है इसका। जैसे मैंने ले लिया पहला ग्रुप Ag प्लस, क्या है, किसके साथ लेंगे, मैंने यहाँ मैं ले रहा हूँ किसके साथ, पहले H2S H प्लस के साथ, H प्लस के साथ लूंगा, H2S के साथ, तीसरा लूंगा मैं H2S ऊंचाई, H2S H प्लस के साथ Ag प्लस Ag प्लस Ag, हाँ जी भाई, ये रोहित, रोहित म्यूट है, Ag, हाँ जी पिला भाई, दो ले लीजिए ना, फिर क्यों भाई, ये ऐसे आप करना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है सारी, Cd2 प्लस Sn2 प्लस 2 प्लस 2 ले लो, Sn4 प्लस,
SN2 प्लस SN4 प्लस, फिर नीचे इन्हीं के साथ है H2S H प्लस H2S H2S O चाइंस। क्या लेना है? एस AS3 प्लस AS5 प्लस SB3 प्लस SB5 प्लस, उसके बाद ले लेते हैं Fe3 प्लस Al3 प्लस Fe3 Al3 प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस, और किसी से ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। चलो यही ले लो, एक Cr3 प्लस रहेगा Cr3 प्लस। अब बताओ इनके साथ किससे प्रश्न बनेगा? पहले प्रश्न सबको क्लियर है? H2SH प्लस H2S H2S O चाइंस, किसका प्रश्न बनेगा, किसका प्रश्न नहीं बनेगा? आप जैसे H2SH प्लस की बात कर रहे हैं तो इसका प्रश्न आता था ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड फर्स्ट और सेकंड। यही दो। और H2S किसका बनाता था? H2S H2S किसका बनाएगा? ग्रुप फर्स्ट का, सेकंड का और ZNS का। और आया ही नहीं। और H2S O चाइंस किसका बनाएगा? तो सबका बनाएगा H1 फर्स्ट ए और सेकंड है। हाँ तो करो ट्राई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के।
सब कर लिए? कर लिया तुमने? देखो सर, पहला केस H2SH+ के साथ इसका प्रश्न रहेगा ग्रुप फर्स्ट का और सेकंड का, याद है कि नहीं ये? तो इसका क्या बन जाएगा? ए जी, हाँ जी, पिला भाई, क्यों? CuS का, Bi2S3 का, CDS का, SNS का, SNS का, SNS2 का, AS3+ का, AS5+ का, SP3+ का, SP5+। कोई डाउट किसी को? तो ऊपर रखना था एक मिनट, H2SH+ के साथ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? वेदांत? नहीं सर, क्लियर है। चलो, ये और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछते दो। तो ये बताया मैंने यहाँ पे H2SH+ के साथ जिसमें सल्फाइड आयन सबसे कम होंगे, जिसमें सल्फाइड आयन सबसे कम होंगे, तो किसका आंसर बनेगा? वो बता दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं H2S की। अच्छा, कलर भी और एक बार तुम में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है वो वाली? एक सेकंड से मैं करता हूँ सर, शेयर ऑन करना। एक मिनट। ये ये डायरेक्ट शेयर हो जाएगी कि मेक होस्ट करना अभी नहीं पड़ेगा हुई इसमें? सर, आपको खोलना पड़ेगा ना कि हर कोई शेयर कर सकता है। सेटिंग्स में होगा। देख एक बार, हाँ, मुझे होस्ट बना दिया मैं। अभी कर पा रहा है कि नहीं? हाँ, कर पा रहा हूँ। देख, मुकुल, करता हूँ सर, 1 मिनट फोटो खींचूं। आगे सर। एक मिनट भी नहीं। ओहो, इसमें अब आपको 1 मिनट होस्ट बनाता हूँ, या पेन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? हाँ, हाँ, आप इस पे लिख दो, फिर मैं आपको बनाता हूँ होस्ट। अच्छा, अब H2S एक मिनट लिखा जाएगा, रहने दो। हाँ, अच्छा, अब जब दोबारा ध्यान देंगे एक बार, अब जो H2S है, H2SH+ का मैंने तो बता दिया, इसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। अब H2S, सिर्फ H2S के साथ इसका बन जाएगा, सबका प्रश्न बन जाएगा। बस किसका नहीं बनेगा? फर्स्ट ए सेकंड ए, सबका प्रश्न बन जाएगा, और जेड का जो मुकुल ने किया वही आंसर है इसका, सही ना? जेड ए जेड का, जेड का, और एक मिनट देखो, जेड का बन जाएगा ब्रेस्टप्लेट, सही ना? जेड का परसेंट और बन जाएगा। तो ये था इसके अंदर। अब H2S O चांस के साथ किसका परसेंट बनेगा? H2S O चांस के साथ
सबका सर सबका किसी बन को कोई- हाँ इसके साथ सबका परसेंट मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप कलर एक ध्यान रखेंगे, कलर सबके, कलर में तुम्हें बता रखा है जितने भी सल्फाइड होते हैं दे ऑल आर ब्लैक इन कलर। ये पर बताओ, ये तुम्हें समझ आ गया जो स्लाइड है ये वाली? तो H2SOS माइनस के साथ Ie और Ib का नहीं बनेगा? क्या नहीं, सबका मिल जाएगा ना इसमें तो विधि। ओके सर। H2SO के साथ सबका बन जाएगा। अब मैं तुम्हें कलर की बात बता रहा हूँ, कलर की, है ना? कलर जो है, एक मिनट, नेक्स्ट। सर इसमें हाँ एक मिनट, सर वो फर्स्ट सेकंड के साथ थोड़ी नहीं बना था। नहीं सबके साथ बनेगा प्रेसिपिटेट। H2SO चाइन्स का प्रेसिपिटेट, H2SO चाइन्स जो है उसमें सल्फाइड आयन बहुत मैक्सिमम अमाउंट में है, एक्सेस में है, इसलिए सबका प्रेसिपिटेट बन जाएगा एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है सर। समझे कि नहीं? एक बार मेरे को तेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा ना हाँ सर। स्क्रीन शेयर करने के लिए, एक बार कर दे। हाँ मैं बना था। सर बना दिया। हाँ सही। चलो अभी समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? आ गया सल्फाइड, सर। अब कलर, कलर ध्यान रखना, जितने भी सल्फाइड्स हैं सब ब्लैक कलर के हैं, सिर्फ इसको छोड़ करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक ZnS है व्हाइट कलर का, और इसके अलावा जो SbAs और SN इनके नहीं है, इनके चाहिए। एक CDS भी है, CDS येलो कलर का। ZnS व्हाइट, CDS येलो और MnS बफ कलर। और इन सबके, इसका तो 3+ और 5+, इसका तुम्हें याद होगा कौन सा कलर था इनका? ऑरेंज। AS3+, AS5+, येलो। SN2+ यानी SNS क्या था? ब्राउन। SNS2 क्या था? +4 वाला, येलो। याद आ गया कि नहीं ये? बस ये कलर्स याद रख लेना, बाकी जितने भी सल्फाइड्स थे दे ऑल आर ब्लैक इन ब्लू। ZnS व्हाइट, CDS येलो, MnS बफ, SB3+, SB5+, दोनों के ऑरेंज कलर के। AS3+, AS5+, दोनों के दोनों येलो कलर के। SNS ब्राउन, SNS2 येलो, SNS2 येलो। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर SN2+ एक मिनट रिपीट करना कलर। SN2+ SNS है, SNS का कलर क्या है? बताया ना भी मैंने, ब्राउन, और SNS2 का येलो। यहाँ तक डाउट नहीं किसी को? नहीं अच्छा अब लिखना है टॉपिक, दिस सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दिस सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्लियर? दिस सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी दिस सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड, इन सल्फाइड्स को डिसॉल्व करना है, तो किस में डिसॉल्व होंगे? या थोड़ा सा ना स्ट्रेस भी हार्ड चल रहा है, लिख लेना तुम लोग, इस पे लिखा है 11 ढंग से आज। दिस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सल्फाइड, नोट कर लिया? क्लियर? दिस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सल्फाइड। Yes, sir. लिख लिया सबने? मुकुल हाँ सर। लिख लिया ना ये? हाँ लिख लिया। डिसोल्यूशन ऑफ पीपीटी तो लिखना था ना, सल्फाइड डिसॉल्व जिसमें। सॉल्यूशन ऑफ पीपीटी। अब इसको हम चेक करेंगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आता है एसिटिक एसिड के अंदर,
देखो किसी भी प्रेसिपिटेट को, किसी भी सल्फाइड को डिसॉल्व करना है तो क्या हुआ, इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, M2 प्लस प्लस H2 माइनस। सपोज मैंने इस फॉर्म में लिया प्रेसिपिटेट M2 प्लस प्लस H2 माइनस, तो उसके लिए हमें क्या है, हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी रिएक्शन, जब मैं कोई एसिड डालूं, एसिड कोई भी होता है, वीक भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसका हम 3 एसिड में चेक करेंगे डिसोल्यूशन, एक एसिडिक एसिड में, एक इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग HCl, एक HNO3 है, ये HCl से है तो वीक, लेकिन HCl से है तो लेकिन स्ट्रॉन्ग में ही काउंट होता है, लेकिन इसकी एक खासियत और है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस एसिड दोनों काम करता है, इसलिए ये ज्यादा को डिसॉल्व करेगा, ज्यादा सल्फाइड्स को डिसॉल्व करेगा। सबसे कम डिसॉल्व कौन करेगा, एसिटिक एसिड, क्योंकि ये H+ आयन देगा नहीं। जब ये H+ आयन नहीं देगा तो सल्फाइड आयन खत्म नहीं होंगे, H+ आयन ये कम देगा, तो कम देगा तो ये H2 माइनस कम खत्म होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जा पाएगी, उतर नहीं जा पाएगी। HCl ये स्ट्रॉन्ग है तो ये H+ आयन ज्यादा देगा, H+ आयन ज्यादा देगा तो ये H+ H2 माइनस से कंबाइन कर लेगा, ऊपर वाले इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसका कंबाइन करेगा तो ये रिएक्शन ज्यादा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सॉल्यूशन ज्यादा सॉल्यूशन का हो पाएगा। और HNO3 जो है H+ तो दे रहा है, ये H+ तो दे ही रहा है, ये साथ में ये ऑक्सीडाइजेशन का काम भी करता है, साथ में काम करता है, डाइल्यूट HNO3 है ये NO भी बनाएगा साथ में और H2, तो इसलिए ये कुछ सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है सल्फर के अंदर बाई टर्बिडिटी बनाकर। तो ये तो जब सल्फाइड खत्म हो जाएगा, ये सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S के अंदर, इससे HNO3 से, तो इस वजह से ये और ज्यादा को प्रेसिपिटेट और ज्यादा को ये सॉल्युबल कर सकता है। ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस सल्फाइड की, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसके अंदर होगी? सर आवाज में दिक्कत आ रही है अब ज्यादा। ज्यादा दिक्कत आ रही है? हाँ सर अब ज्यादा कट रही है। तो सबको इसमें दिक्कत आ रही है? यस सर। सबको सबको प्रॉब्लम हो रही है, अभी वॉइस में दिक्कत आ रही है सबको? यस सर। चलो फिर एक काम करो, अभी यहीं तक कर लेना। सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना समझाया उतना ट्राई करना समझने का, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, सही ना, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, अभी रहने देंगे। इसको याद कर लेना अभी, सही ना, सल्फाइड को याद कर लेना, थोड़ा सा काम रह रहा है इसके अंदर अभी। एक स्पेशल टेस्ट रह रहा है सल्फाइड्स के, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट रह रहा है सल्फाइड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT के अंदर पूछा 12 मार्क्स में। एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट रह रहा है और एक लेड एसिड टेस्ट रह रहा है, ये स्पेशल टेस्ट है सल्फाइड के, और एक डिस सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड, ये करना है डिस सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके थैंक्स।